जय श्री राम, मंगलमय सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो योग और ध्यान की परंपरा हमारी भारत देश में अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे सभी वेद, पुराण, उपनिषदों में योग की पूरी पूरी प्रशंसा की गई है। योग का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मेल, जीव का ब्रह्म से मेल। हमारे प्रमुख वेदों में यजुर्वेद और ऋग्वेद में इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की गई है और योग का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग के विषय में कहा है, योग तन को तो स्वस्थ रखता है, मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रखता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और देश उत्थान के, राष्ट्र उत्थान के, मानव उत्थान के और जीव उत्थान के कारण होते हैं। तो आप सभी योग करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत की मेजबानी, भारत की एक पहल के द्वारा की गई। आज सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग को लेकर के मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय सूर्य नमस्कार होता था 12 जनवरी को, तो उस समय एक भजन चलता था, वो बड़ा प्यारा लगता था। सच बदले जीवन की धुन, आओ योग करें हम, बड़ी पुरानी परखी जानी योग की राहें, बड़ी पुरानी परखी जानी योग की राहें। सच बदले जीवन की धुन, आओ योग करें हम, आओ योग करें हम। आइए अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने, प्रतिभावान बने, जरा सी बात पे चिढ़े ना। आजकल बच्चे जरा सी बात पे चिढ़ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, वो माँ बाप की भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते और उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे होनहार, बुद्धिमान और पढ़ाई में अव्वल आने वाले बने, तो उसके लिए सबसे अच्छा यौगिक प्रयोग जो है वो भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम किसी भी समय किया जा सकता है। कई आसन और प्राणायाम होते हैं, कई यौगिक क्रियाएं होती हैं, उनमें खाली पेट या केवल प्रातः काल में करना होता है या विशेष मार्गदर्शक
के मार्गदर्शन में करना होता है। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे बच्चे प्रतिदिन अगर नियमित रूप से इसको करते हैं तो उनको चमत्कारिक फायदा होगा। और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क में कंपन होता है, इससे हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, हमारे ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं और हमारी निर्णय शक्ति, सौर शक्ति, समा शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़ती है और बच्चे प्रतिभावान बनते हैं। मैं आपको भी भ्रामरी प्राणायाम करके बताऊंगा। कई प्रशिक्षकों द्वारा, कई पुस्तकों में, कई मार्गदर्शकों ने अपने अपने ढंग से बताया, लेकिन मैं आपको सबसे सरल विधि भ्रामरी प्राणायाम की बताऊंगा। इसको बच्चे भी करें, बड़े भी करें तो आपका जो है माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या, मानसिक अवसाद, चिड़चिड़ापन, भूलने की समस्या जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ में अगर प्रतिदिन आप 5-7 तुलसी की पत्तियों का सेवन करेंगे तो उससे आपको विशेष फायदा होगा। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। गहरी सांस लेना है, आंखें बंद करना है और भौरे की आवाज होठों से निकालना है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसको एक बार तो बच्चे प्रातःकाल बिस्तर में जब सोकर उठें तब तुरंत छोड़ के बिस्तर ना भागें, जल्दी जल्दी स्कूल जाने की जल्दी में थोड़ी देर बिस्तर में शांत बैठें और भ्रामरी प्राणायाम करें। बिस्तर में बैठे बैठे ही कर लें 2-3 बार तो, और फिर दिन में जब भी आप पूजा के स्थान पर बैठ के या जब भी आप पीटी करते हो तब करें। अब आपको मैं इस योग दिवस पे एक छोटी सी प्रार्थना, मैं राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज सारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति की उन्नति होती है और सबसे ज्यादा जो विवाद उपजते हैं, उनके 3 कारण प्रमुख रहते हैं: धर्म, जाति और देश। लोग धर्म के नाम पर लड़ते भी हैं और उन्नत भी होते हैं। लोग जातियों के नाम पर लड़ते भी हैं और उन्नत भी होते हैं। और देश की सीमाओं के लिए लड़ाई भी होती है और उन्नति भी होती है। मेरी बात को अन्यथा ना लें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना और आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसके ज्ञान को पाना, उसकी प्रीति को पाना जीव मात्र का परम लक्ष्य और परम उद्देश्य होना चाहिए। तो ये योग दिवस जो है वो केवल सनातनियों का या हिंदुओं का नहीं है, ये सारे विश्व के मानव मात्र के लिए एक सौगात है उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस खुदा की, उस गॉड की, उस बुद्ध भगवान की, जिसे भी आप मानते हैं। तो योग की जो परंपरा है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए है। तो आप सभी प्रतिदिन थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें। और कहा भी जाता है कि प्रतिदिन 1 घंटा देह के लिए और 1 घंटा देश के लिए। 24 घंटे होते हैं, उनमें से आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, योग कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, कसरत कीजिए और 1 घंटा राष्ट्र सेवा के कार्य कीजिए। तो आपका जीवन सार्थक माना जाएगा, हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। क्योंकि आज नहीं कल हमें इस दुनिया से, हम सभी को इस दुनिया से एक दिन जाना है। और कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि कबीरा हम पैदा हुए, हम हंसे जग रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो। क्षमा करें, ये कहा है कबीरा हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, कुछ करनी ऐसी कर चलो।
हम हंसे जग रोए। हम जिस दिन पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे, नन्हे बच्चे थे और सारा जग हंस रहा था कि नन्हा बालक है। हम जब इस दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसे कर्म करके जाएं कि हम तो हंसते हुए जाएं, संतुष्ट होकर जाएं, लेकिन जग रोए कि एक अच्छा व्यक्ति, एक महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। तो हम सभी योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। हमारी उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है, हमारे कल्याण में ही राष्ट्र का कल्याण है, क्योंकि हमसे ही राष्ट्र बनता है। धन्यवाद। जय श्री राम। हरि ओम।